बिहार की राजनीति के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। दरअसल ये बैठक आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पार्टी की रणनीति तय करने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और विजय संकल्प के साथ विधानसभा की सभी सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य तय किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इस बैठक का उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। वहीं बैठक की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल करेंगे। माना जा रहा है कि डॉक्टर जायसवाल के नेतृत्व में यह पहली बड़ी रणनीतिक बैठक होगी जिसमें संगठन और आगामी चुनावों की दिशा तय की जाएगी। वास्तव में यह कार्य समिति बैठक केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक प्रस्तावों के साथ साथ संगठन विस्तार, जनसंपर्क अभियान और युवाओं तथा महिलाओं को जोड़ने की योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। प्रदेश कार्य समिति की इस अहम बैठक में लगभग 1200 से अधिक वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। इसमें बिहार के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, मंडल प्रभारी, विधायक, सांसद, मोर्चा अध्यक्षों के साथ संगठन के प्रमुख रणनीतिकार मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर विजय संकल्प प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव और संगठन मजबूती जैसे विषयों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की योजना पर भी विशेष चर्चा होगी। दरअसल भाजपा इस बैठक के जरिए साफ संदेश देना चाहती है कि बिहार में पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है और 2025 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार की राजधानी पटना में आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हो रही है। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री, संगठन पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। लेकिन बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर अपने आक्रामक तेवर दिखाए और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दरअसल गिरिराज सिंह ने राजद नेता तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू प्रसाद यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लालू परिवार ने हमेशा परिवारवाद और तानाशाही को बढ़ावा दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लालू यादव ने अपने ही दल का गला घोंट दिया है और लोकतंत्र को कभी स्वीकार ही नहीं किया। आपको ये भी बता दें कि यह बयान वक्फ संशोधन बिल और मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान की प्रतिक्रिया में आया है। तेजस्वी ने इस प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े किए थे, जिनका जवाब भाजपा की ओर से गिरिराज सिंह ने आक्रामक अंदाज में दिया है। वास्तव में गिरिराज सिंह ने सीधे शब्दों में कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाना तेजस्वी की पुरानी आदत बन गई है। लेकिन जनता अब सब जान चुकी है और उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। आपको यह भी बता दें कि गिरिराज सिंह ने कर्नाटक के एक मंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को बैन करने की मांग पर भी कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस देश की आत्मा है, जिसे मिटाने की बात करना भारत के मूल विचार और संस्कृति पर हमला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जो भी संगठन भारत की एकता और अखंडता के लिए काम करता है, उसे रोकने की बात करना गहरी साजिश का हिस्सा है। दरअसल गिरिराज सिंह के इन बयानों ने न सिर्फ भाजपा की बैठक का राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है, बल्कि विपक्षी खेमे में भी हलचल अब मचा दी है। यह साफ संकेत है कि भाजपा बिहार में पूरी आक्रामकता के साथ मैदान में उतर चुकी है।